वाकई में अनुपम जी, जो 19 जनवरी की रात हमने उसमें फिल्म में भी देखी, आपका भी एक ऐसा सीन है, परिवार के साथ किसी तरह जान बचाकर निकल रहे हैं, जिसका जिक्र पल्लवी जी ने भी किया कि तुम देख रहे हो ना, ये बताना लोगों को, पूरी दुनिया को बताना, देखना ये पूरी दुनिया हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएगी। ऐसी और कितनी सारी घटनाएं 19 जनवरी की, 1990 की, जो आपके खुद के सामने आई, आपके जानकारों ने आपको सुनाई, जिन कुछ घटनाओं को ही जीवंत किया गया इस फिल्म में, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। बहुत सारी हैं। मैंने एक तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त इस पिक्चर के दौरान जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जिनको आपने ट्रक में देखा था उस सीन में, वो एक्चुअली जो देहरादून में कश्मीरी बिरादरी के लोग थे वही थे, उनको ही हम लेकर आए थे। हमारी कास्टिंग डायरेक्टर उन्हीं को लेकर आए थे। और वो जो ट्रक का जो सीन है जिसमें इंटरवल से पहले वो 2 लाशें होती हैं, तो एक महिला मेरे साथ बैठी थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रही थी। हम ट्रक में बैठ के सीन कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बेतहाशा रोए जा रही थी। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये जो जो जिनका सीन उन्होंने दिखाया, जो कवि का, ये मेरे कज़न ब्रदर थे। So she did not know that scene will happen, and once we started doing that, वो देखा। मेरे खुद के मामा, मेरे मम्मी के छोटे भाई मोतीलाल काक जी, जो मैंने एड्रेस उसमें पिक्चर में बोला है 84 करण नगर, वो मेरा एक्चुअल मेरे मातामाल का एड्रेस है। उन्होंने, वो ओवरसीयर थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा की, बिकॉज उनका सपना था कि वो एक घर बनाए वहाँ पर अपना। तो पूरी ज़िंदगी, रिटायरमेंट से शायद 2 साल पहले उनका घर तैयार हो गया। और जब घर तैयार हो गया तो 3 महीने के अंदर उनको चिट्ठी आ गई कि आपको ये घर छोड़ना है, नहीं तो हम आपके परिवार को मार देंगे। और जब वो 2 महीने का टाइम पूरा हो गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ही वॉज इन डिनायल। तो नेक्स्ट डे देयर वाज अ हेड ऑफ हिज नेबर आउटसाइड। तो फिर जो एक फिएट गाड़ी में जितना भी सामान उनका आ सकता था, मतलब जिंदगी भर की पूंजी, वो एक फिएट गाड़ी में डाल के वो रातों रात निकल गए। एंड ही डाइड आफ्टर 1 or 2 years आउट ऑफ द शॉक। बिकॉज जब आप घर छोड़ते हैं तो आप सिर्फ ईंट, दीवारों, पत्थर का या छत का घर नहीं छोड़ते हैं, आप यादें छोड़ के जाते हैं, आप जिंदगी छोड़ कर जाते हैं, आप खुशबू छोड़ के जाते हैं, आप आबो हवा छोड़ कर जाते हो। तो ये तो एक मेरे साथ की कहानी है। मेरी माँ आज भी, जब वो 2 बार फिल्म देखने गई थी, फिल्म देखी? जी 2 बार देखी उन्होंने। पहली बार, और मैंने मना किया था उनको, आप मत दिखाओ। पहली बार जब सिर्फ हमको दिखाई थी कास्ट को, तो मैंने कहा था आप मत आओ, आपको परेशानी होगी। तो मुझे बोली तू मुझे क्या डराता है फिल्म से, मैंने तो असली चीज़ देखी है। तो जब सेकंड टाइम जब हमने एक प्राइवेट मतलब स्क्रीनिंग की थी प्रीमियर टाइप, तो फिर बोली कि मैं चलूँगी, मेरे साथ बैठी थी। अब इस बार उनको पता था कि फिल्म में क्या क्या होता है, तो वो उससे पहले जानबूझ के अपने आप को, शी वॉज ट्राइंग टू मेक हर सेल्फ लाफ सो दैट शी डज नॉट क्राई। और वो बिस्किट वाला सीन जो है मेरा, जो मैं रिफ्यूजी कैंप के बाहर खाता हूँ, तो उससे पहले वो थोड़ा हंसने लगी, हाँ से मेरा ध्यान बटाने लगी। तो क्या चुकरान से परवाह क्या चुका से शूटिंग पे, मतलब कल का कितने बजे जाना है। तो बेसिकली शी वॉज नॉट वॉन्टिंग टू कन्फ्रंट पेन, बट द मोमेंट दैट सीन स्टार्टेड शी स्टार्टेड क्राइंग। And how can we sort of take away that? There are millions of such stories. आप इन्होंने जो 4 साल 2 साल पहले या 3 साल पहले जो इन्होंने रिसर्च किया है, आप अगर उस डॉक्यूमेंट्री को, जो इन्होंने जो जिसकी बोल रहे हैं सीरीज बनाएंगे, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा फिल्म से ज़्यादा, बिकॉज वो रियल लोग बोल रहे हैं। फिल्म में तो उसका फिल्मांकन है, मगर वो अमेरिका गए ये लोग, लंदन गए, इधर बाकी रिफ्यूजी कैंप्स में गए। तो आई एम ग्लैड दैट टुडे, बिकॉज ऑफ दिस फिल्म, दीज पीपल आर गेटिंग ए प्लेटफॉर्म ऑन योर शो टू टेल अप देयर स्टोरीज. So this will add to the world, and they will get to know that they are real people who actually went through this tragedy.
वरना ये तो अपनी ये कहानियां बताने के लिए तरस रहे होंगे, पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। आज तो एटलीस्ट ये टेलीविजन स्टूडियो में, इंडिया टीवी में आए हैं और इनको अब एक मंच मिल रहा है, और आप भी ध्यान से सुन रही हैं बिकॉज आपने पिक्चर देख ली है। तो आपको भी कहीं ना कहीं यकीन है कि जो इस पिक्चर में दिखाया गया है वो सच है। एक डायलॉग है इस फिल्म का ही जी। कि कभी कभी सच इतना ज्यादा सच होता है कि कि झूठ लगने लगता है। कश्मीर का सच इतना सच है कि झूठ ही लगता झूठ ही है। लगता और ये बिल्कुल सही भी है, यकीन करना मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए हम लोग तो आज़ाद भारत में बड़े हुए हैं। हाँ। हमने ना अपनी आंखों के सामने इतना ही बर्बरता और इतनी क्रूएल्टी देखी है, ना हमने सुना है। अब एक कभी भी नहीं हमने सुना ना देखा है। लेकिन ये जो मॉडर्न टेररिज्म है, जो ये फैनेटिक रिलीजियस टेररिज्म है, उसकी जो पहली स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है कि आतंक इतना ज़्यादा डिस्प्ले करो, मतलब आम आदमी इतना ज़्यादा आतंक देख के डर जाए कि वो खुद ही वहाँ से छोड़ के उस जगह को भाग जाए। ये जो है ये कल्पना करना मुश्किल है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो उसकी विजुअल्स हमारे सामने हैं। हम जब भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखते हैं लोगों को कूदते हुए देखते हैं उसमें से। अभी अफगानिस्तान में जो हुआ, आपने देखा प्लेन से लोग कूद रहे थे, वो विजुअल्स आपके दिमाग में छप गए, पूरे वर्ल्ड के दिमाग में छप गए। छोटा सा बच्चा एक बीच के किनारे पड़ा हुआ है, जब वो सीरियन रिफ्यूजीज का हुआ था, वो सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन कश्मीरियों की कोई इमेज किसी ने नहीं देखी थी, कुछ भी नहीं थी। कुछ भी कैसे होती? जो भाग रहा था वो तो फोटो नहीं खींच सकता था, और जो भगा रहा था वो फोटो क्यों खींचेगा? तो उसकी कोई इमेज नहीं थी। लेकिन आज इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों को एक इमेजरी बनी है, वो जो दर्द है वो जीवित हो गया है, और आपको एक आवाज मिली है, एक वॉइस मिली है। ये फिल्म सब लोग, मेरे को यहाँ बैठाल दिया गया है कि आपने बनाई है। हाँ ठीक है, टेक्निकली मैंने बनाई है, पर ये फिल्म बनने का टाइम आ गया था। क्योंकि मैं सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मेरे थ्रू बन गई। वो कोई और होता उसके थ्रू बन जाती, पर यह फिल्म आपके लिए बनी है। ये आपकी वॉइस है। अब इस वॉइस को आपको रुकने नहीं देना है। इस आवाज को सारी दुनिया में, जैसा फिल्म में डायलॉग है, यहूदी ने हमारी कहानी को भूलने नहीं दिया, इसी तरह से आपने 32 साल बहुत रोया है। अब बाकी लोगों के रोने की बारी है, प्रायश्चित की बारी है। इन यादों को दफन नहीं होने दीजिए। और मैं